देखो पहले। वो कर लेंगे जो करना है उनको, या जब हम अच्छा करेंगे तो हमसे सीख जाएंगे। जैसे यहाँ का संविधान अच्छा बना दिया अम्बेडकर ने, तो लोगों ने इसकी नकल भी कर ली होगी, बोला ऐसा संविधान हमें भी चाहिए। जब आप कुछ अच्छा करोगे, जी। आप जब कोई अच्छा करोगे, एक अच्छी पर्सनालिटी बनोगे ना, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं किसी को ऐसा बनो, लोग आपका अनुकरण करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो आप उदाहरण देके बोलेंगे, गोविंद को देखो, हम्म, वो कैसे कपड़े पहनता है, कैसे बोलता है, उसका रहन सहन कैसा है, उसके विचार देखो, उसके शब्दों को समझो, ऐसा बनो। ऐसा लोग बोलेंगे, लेकिन कब? जब आप उनके आदर्श कब बनोगे? जब आपकी क्वालिटी लोगों को समझ आएंगी। अब काशी राम जी ऐसे बाल करते थे तो सब लोगों ने ऐसे बाल करना शुरू कर दिया था। वो चना खाते थे तो सब लोगों ने चना खाने लग गए थे। तो लोग बड़ी जल्दी ऐसे जो पुरानी लीडरशिप में आ जाते हैं, उनकी कॉपी करने लग जाते हैं। आप ही करें, वो बोलने की जरूरत नहीं, वो अपने आप करते हैं वो लोग। अपने आप करते हैं। तो ये तो एक चीज हो गई। और दूसरी टाइप की बताया मैंने कि अगर आपने एक कंकर कहीं डाला ऐसा, तो आप सोचे मैंने तो यहाँ लहर पैदा कर दी, सब तरफ लहर कैसी पैदा हो रही? क्योंकि ये स्वार्थ स्फूर्त समाज है, वो आपकी चीज को खींच लेगा, एकदम ले लेगा। अरे ये तो हमारे भले की बात है, और वो आपको पता भी नहीं चलेगा और कहाँ कहाँ काम शुरू हो जाएगा। तो मैं जो ट्राइबल को धुरी बना के जो पूरी जो रिलीजियस थ्योरी को वो काउंटर करने की बात कर रहा हूँ, ये ठीक दिशा है। नहीं, आपको तो कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे। जैसे कांशीराम का मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि मैं फुल लाइफ दूंगा, क्योंकि मैं तो बैचलर हूँ ये ना। बड़े काम जो है ना, आपसे आपकी जिंदगी मांगते हैं। नहीं, मैं तो बैचलर हूँ, आपको बता दूं, मैं शादी बैचलर परिवार हो, नहीं हूँ। 10 लोगों के साथ रहो, मुझे उससे कोई लेना हाँ, देना नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, एक आदमी कहता है कि मैं जो हूँ वो कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ समाज की सेवा करता हूँ। उससे नहीं लेकिन हुआ। टाइम कितना देता है? मतलब है कि आप अपना टाइम जो अभी आप मुझे दे रहे हैं टाइम, अभी गलत दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, आपका कंसेप्ट है कि मैं बस आदमी के पास 1 घंटा बैठ रहा हूँ, आधा घंटा बैठ रहा हूँ, और आप लगे कि नहीं, मेरे को कुछ कुछ फायदा हो सकता है इससे, या मैं रास्ते पे चल रहा हूँ वहाँ कहीं कुछ सपोर्ट हो सकता है, या कोई भी एंगल से मेरी हेल्प हो सकती है, तो आप अपना टाइम जो है बर्बाद नहीं कर रहे हैं। और आप लगा कि मुझे कुछ करना ही नहीं, मेरे को तो बोलना है, एक आदमी से मिलना है, बस चले जाना है, फिर आपने इसमें लग जाना है। मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया के अंदर में जितने भी लोग हैं, काशीराम जी के साथ मेरी एक जगह पे उनको मेरी एक बात बुरी लगती थी, और उससे हमारी सारी रात लड़ाई होती थी। तो वो एक बात ये थी कि मैंने उनसे कहा था कि देखो अंकल, आप पूरी जिंदगी दे दो, पूरी कुर्बानी दे दो, पूरा दिमाग खर्च कर दो, सब कर लो, लेकिन ये मत सोचना कि जो रिजल्ट है वो आपके जीते जी मिलेगा। ये कभी मत सोचना। नहीं, मरने के पहले मैं सब कर दूंगा, मेरा कैलकुलेशन है। और वो डिवोटेड आदमी, उसका कैलकुलेशन रहता था, तो उसने बना लिया था मैं कि मैं अपने एज की यहाँ तक का ये कर लूँगा करके। तो मैं बोला ये बात नहीं करना। आप बिल्कुल हल कह रहे हो कि ये सोचो कि आपके जीवन में एक भूमिका आई है, उसको आपको निभाना है, आप उसके लिए सूटेबल बनो और निभा डालो, ये सब ठीक है। लेकिन आप ये बोलेंगे कि मैं जीते जी ये कर लूँगा, एक गोल मार लूँगा, ये आप मत करना। क्योंकि जो बात हम शुरू कर रहे हैं, जो लड़ाई हम शुरू कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर में, जो जिसका कुछ महत्व है, सामाजिक महत्व हो या कोई भी महत्व हो, तो आपको उस महत्व के लिए पेशेंस रखना है। आप एक पीढ़ी को ट्रांसफर करो, दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर करो, और वो आपको निरंतर ले जाएंगे। क्यों? कि ये कई चीज़ें तो ऐसी है ना कि लोगों को समझ में नहीं आई, बड़े बड़े विद्वानों को समझ में नहीं आई। जैसे अम्बेडकर के दिमाग में कुछ बातें समझ में नहीं आई, क्योंकि उनके ज़माने में इतिहास की इतनी खोज भी नहीं हुई थी, ज़मीन का इतना ज़्यादा अध्ययन नहीं किया गया था, और बहुत सारा जो विज्ञान आज डेवलप हुआ वो नहीं हुआ था। इसलिए उनको जो बुक मिली, जो किताबें मिली, जो सहवास मिला, जहाँ तक उनका दिमाग दौड़ सकता था, जो तर्क कर सकते थे, उन्होंने किया, और राइटिंग किया, वर्क भी किया।
लेकिन वो सब कुछ नहीं है ना। आज तो कोई भी चीज को जानो, समझो और अपनी भूमिका स्पष्ट बना लो। आपको कोई बुखार नहीं आएगा, सर दर्द नहीं होगा। क्यों? कि आपने कहा कि ये मेरे जीवन के, ये है मेरे जीवन के इतने साल मान के चलिए, और मेरे जीवन में मैं एक्ट कर सकता हूँ। तो एक्ट करने के लिए मेरे शरीर मजबूत होना चाहिए, मेरा मस्तिष्क स्वस्थ होना चाहिए, और मैं किसी के साथ ऐसा पालूँ नहीं कि जान बन हो जाए, या बेकार के हेडेक नहीं पालूँ। हाँ, और पोलाइटली रहो ऐसा, और अपने काम को कोई करे ना करे, ये मेरा काम है। तो क्या बोलोगे यार, बच्चा काम करने निकला था, फलाना आदमी मेरे साथ था, वो रस्ते में छोड़ के चला गया। अरे तो प्लान तुम्हारा था ना, तुम्हें डटे रहना चाहिए था। वो चला जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, और जो नया आएगा इससे अच्छा आएगा। तो ये यात्रा की तरह है। आप एकदम, अब जैसे कांशीराम के जीवन से मैं 81 से चला गया, तो क्या दूसरा नहीं आया होगा? आया होगा, मेरे से बेहतर आया होगा, और उसने इसको बढ़ाया होगा, साथ दिया होगा। तो हमेशा ये खुलकर दिमाग का जो है ना, एकदम स्वच्छ रखना चाहिए कि देखो ये ऐसा होता है, आप उसको बुरा मानने की जरूरत नहीं। ये जितनी है तो है, अब उसको हम ज़्यादा तान के नहीं कर सकते। हमारा शरीर जितना चल सकता है उतना चलेगा ही चलेगा। और हम अपने देह पे कितना चलेंगे। और गांव वालों की एक आदत, आप किसान होंगे तो जान जाएंगे, कि जब भी आदमी कोई चीज बोएगा या फसल निकालने की सोचेगा, तो पहले जमीन की पहचान करेगा। तो आप जो बीज डालना चाहते हैं वो देखो, जमीन ठीक है क्या। वो 7 सिस्टर्स है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की, उधर की जमीन अलग है, मध्य प्रदेश की जमीन अलग है, हमारे बिहार की तरफ की जमीन अलग है। तो देश में देखो कि किधर जमीन आपको, आप बांसवाड़ा की बात कर रहे थे, मंडला की बात कर रहे थे, इधर की, तो देखो, और एक अच्छे किसान की तरह जमीन देख के बीज डालो। ठीक है कि इस जमीन पर इस तरीके से काम नहीं होता, तो दूसरे तरीके से होगा। वेरियस तरीके, देखो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में सुनता था मैं, लोग कहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर समझाते थे किसी को, तो अगर एक उदाहरण से नहीं समझेंगे तो उसको 100 उदाहरण देके समझाएंगे, क्योंकि उसका काम है समझाना। आप जिसको समझा रहे उसका कोई दोष नहीं, वो नहीं जानता इसलिए आप उसको समझाने गए। वो नहीं जानता, आप उसको गाली नहीं दे सकते, सारा समझ नहीं रहा है, नहीं, आप समझाने गए। तो समझाने की भी एक कला आप में आनी चाहिए, उदाहरण देके समझाओ। और हर तरह, तो ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कोई विचारधारा लेके या ध्येय लेके अपना जीवन लगाना चाहते हैं, उनके काम की बात है। सारी बातें हैं।